हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना पाठ शुरू किया था शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। तो इसके आपको शब्दार्थ दिए थे राइट एंड लर्न करने। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा राइट एंड लर्न। तो आज हम इसी पाठ के सरलार्थ करने जा रहे हैं। तो सरलार्थ में हम क्या पैटर्न रखते हैं, सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हमारी बुक का नाम होता है, पाठ का नाम होता है, पाठ को लिखने वाले का नाम होता है और उस पैसेज में क्या बताया गया है इसके बारे में एक दो लाइनें लिखी होती हैं। उसके बाद हम अपना सरलार्थ लिखते हैं और फिर भावार्थ लिखते हैं। तो यही पैटर्न आप इसी पाठ में अपनाएंगे। तो देखिए, शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। भारत की जो भूमि है, धरती है, वो क्या है, धरती को सुशोभित कर रही है। तो संपूर्ण सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्ड नदीनां जलं यत्र पीयूषु तुल्यम् इदं श्रवणवद् भाति सस्य धैर्यं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्ड कि भारत की जो भूमि है वो सदैव का मतलब हमेशा, सुपूर्ण का मतलब अच्छी प्रकार से। भारत की जो भूमि है वो खाद्य भंडारों से पूरी प्रकार से भरी हुई है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और नदियों का जल जो है भारत की भूमि में वो अमृत के समान, पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत के समान पवित्र है। इयम स्वर्णवद् भाति सस्य धैर्यम, सस्य धैर्यम का मतलब फसल, स्वर्णवद् सोने के समान। और इसकी जो इस भूमि पर जो फसल उगती है वो क्या है, स्वर्ग के समान जो सोना होता है वो सोने की तरह लहराती हुई यहाँ दिखाई देती हैं। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, और भारत की जो भूमि है वो सोने के समान पूरी धरती पर सुशोभित हो रही है। एक बार फिर से सुनेंगे कि भारत की भूमि जो है हमेशा खाद्य भंडारों से भरी रहती है। यहाँ की नदियों का जो जल है वो अमृत के समान पवित्र और शुद्ध है। ये इस भारत की जो भूमि है वो हमेशा क्या है, हरी भरी रहती है। और जो है भारत की भूमि जो है पृथ्वी पर सबसे अलग मतलब सबसे सुंदर दिखाई देने वाली भूमि है। आगे देखें, त्रिशूल अग्नि पृथ्व्यां घोरे अणुनां महाशक्ति पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षार्थं धैर्यं शीतो राजते भारती स्वर्णम भूमि। तो देखिए, भारत की जो भूमि है इसी के बारे में फिर से बताया गया है कि देश इयम त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्व्यम घोरे, यानी कि भारत के पास त्रिशूल, अग्नि, नाग और घोरे का मतलब आकाश, पृथ्वी, आकाश, इस प्रकार की अनेक मिसाइल, अणुनाम महाशक्ति भी पूरे थे, इस प्रकार की घातक मिसाइलें हैं। सदा राष्ट्रीय रक्षार्थं धैर्यम, और भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा जो यहाँ के सैनिक हैं वो पूरे धैर्य के साथ खड़े रहते हैं। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, तो भारत की जो भूमि है वो पृथ्वी पर सबसे सुंदर नज़र आती है, सबसे ज़्यादा सुशोभित है। तो एक बार फिर से देखें, त्रिशूल, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, वस्त्र मतलब और अन्य प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र, घोरे आकाश, अणुनाम परमाणु रूपी महाशक्ति भी पूर्यतम, परमाणु रूपी महाशक्ति भी भारत में है। यानी भारत की रक्षा के लिए नाग, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र और भी अनेक प्रकार के जो परमाणु बम हैं वो भारत के पास हैं। सदा राष्ट्र रक्षार्थं धैर्य, जो कि हमेशा ही भारत की रक्षा करते रहते हैं। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, तो ऐसी जो भारत की स्वर्णभूमि है वो पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। आगे देखें, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या
जगद्वंदनीय च भूदेव्या सदा पर्वाणानाम उत्सवानाम धैर्यं सितो राजते भारत शरणभूमि। इयं यह जो भारतीय भूमि है ये वीरों के द्वारा भोगी गई है और उन लोगों ने अपने कर्म करके इसकी सेवा की है। जगद्वंदनीय च भूदेव गया, इस भूमि की पूरे संसार में वंदना होती है और देवलोक में भी इस भूमि की चर्चा होती है। सदा पर्वाणानाम उत्सवानाम धैर्यं, यहाँ पर अनेक पर्व और उत्सव बड़ी ही धैर्यता के साथ मतलब खुशी के साथ मनाए जाते हैं। सितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो ऐसी जो भूमि है वो क्या है, धरती पर सुशोभित हो रही है। एक बार फिर से देखें, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीय च भूमि देव गया, ये जो भूमि है वीरों के द्वारा भोगी गई है। यहाँ पर अनेक वीर हुए हैं तथा कर्म सेव्या, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा भारत की भूमि की सेवा की है। जगत वंदनीय, जिसकी सारे संसार में वंदना होती है। और भू देव गया, और इस भूमि को देवता भी चर्चा करते हैं। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धैर्यम, और इस भूमि पर हमेशा पर्व और उत्सव खुशी के साथ मनाए जाते हैं। तो ये जो भूमि है भारत की, जो ऐसी भूमि है वो पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। आगे देखिए, इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विप्सी जनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धैर्यं सितो राजते भारत शरणभूमि। इयं यह ज्ञानिनां ज्ञानी लोगों के द्वारा, च और वैज्ञानिकानां वैज्ञानिक लोगों के द्वारा, विप्सी च सजनानां इयं, यहाँ पर विद्वान, विप्सी का मतलब विद्वान जन और सज्जन लोग, संस्कृतानाम संस्कृत को जानने वाले लोग, बहुनानाम मतानाम जनानाम धैर्य, यहाँ पर अनेक मतों यानी धर्मों और मतों के लोग रहते हैं। सितो राजते भारत शरणभूमि, ऐसी जो भारत की भूमि है वो पृथ्वी को सुशोभित कर रही है। तो एक बार फिर देखें, इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विप्सी सजनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धैर्यं सितो राजते भारत शरणभूमि, कि यह जो भूमि है ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, सज्जनों, विद्वानजनों, संस्कृतज्ञों की भूमि है। यहाँ पर अनेक धर्मों और मतों के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए ये जो भूमि है भारत की, ये पृथ्वी के ऊपर सुशोभित हो रही है। तो बच्चों, आज के लिए आपको ये 4 ही सरलार्थ जो हैं अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इनको साथ के साथ आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।